Illustration number 7. From the following trial balance dated 31st March 2017 and adjustment, prepare final accounts of partnership firm of Parekh and Mehta. फाइनल अकाउंट हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी, यानी करंट अकाउंट नहीं बनेगा। और बैलेंस शीट सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 50,000 50,000। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,05,000। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 और एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। $1,05,000। देन आफ्टर सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा है अ परचेज बिल ऑफ 15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, यानी मैंने गुड्स परचेज किया होगा 15,000 का, उसका बिल मुझे मिल गया बट नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी हमारे लिए हुआ अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज परचेज में प्लस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज 4 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज that is 15,000। so total purchase is 4,15,000। दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर्स आर गिवन 50,000, उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 15,000, सो आउटर कॉलम में 65,000। थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है रिकवरेबल क्लेम, कोई भी रिकवरेबल क्लेम होती है वो हमारी एसेट्स कहलाती है। फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पास से कुछ पैसे रिकवर करने थे, सेटल फॉर 2,000 और मुझे मिले सिर्फ 2,000। रिकवरेबल क्लेम होती है एसेट्स और एसेट्स होता है डेबिट, यानी डेबिट साइड हमें दिया है रिकवरेबल क्लेम 5,000, मुझे मिलने वाले थे 5,000 और सेटल हुआ सिर्फ 2,000, तो सिर्फ 2,000 ही मिलेंगे, तो इसको एंट्री के हिसाब से लिखेंगे। 2,000 मिले तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। रिकवरेबल क्लेम अब हम लोग क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे। रिकवरेबल क्लेम डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी टोटल मुझे मिलने वाले थे 5,000, उसमें से अब मुझे सेटलमेंट मिला 2,000 का। 5,000 में से 2,000 ही मिले, यानी 3,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो उसको कहेंगे लॉस ऑन रिकवरेबल क्लेम अकाउंट डेबिट। तो इसकी इफेक्ट पास करेंगे, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश में प्लस, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और रिकवरेबल क्लेम सेटल हो गई तो माइनस रिकवरेबल क्लेम। सबसे पहले कैश में प्लस करते हैं। सो कैश बैलेंस हमें दिया है, दैट इज कैश एंड बैंक 12,000, उसमें प्लस करेंगे रिकवरेबल क्लेम सेटल, हमें मिले 2,000, प्लस करके अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 14,000। इसमें और भी कुछ प्लस माइनस होने वाला है तो हम लोग एक लाइन छोड़ के ऐसे एरो मार्क कर देंगे ताकि हम लोग गलती से उसके नीचे कुछ ना लिख डालें। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लॉस ऑन रिकवरेबल क्लेम टू लॉस ऑन रिकवरेबल क्लेम 3,000 रुपीज़ का लॉस हुआ और रिकवरेबल क्लेम हमारी सेटल हो गई। रिकवरेबल क्लेम अवर 5,000 माइनस सेटल्ड 5,000, तो आउटर कॉलम में नील हो जाएगा। कोई भी अमाउंट अगर आउटर कॉलम में 0 आती है तो वो नहीं बताएंगे एक बार तो भी चलेगा, बताएंगे तो भी चलेगा। देन एडजस्टमेंट नंबर 4, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ 50% एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो एसेट साइड आता है। तो हमें क्या है कि सस्पेंस अकाउंट में से 50% करंट ईयर के लिए राइट ऑफ कर दो, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड लिखेंगे
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 9,000 इज गिवन माइनस रिटर्न ऑफ 50% होता है 4,500, दैट इज आउटर कॉलम में आएगा 4,500। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैंने 9,000 रुपीज़ की एडवर्टाइजमेंट की, उसमें से इस साल मैं सिर्फ 4,500 ही बताऊंगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम लोग 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिटर्न ऑफ। जितना हमने माइनस किया उतना 4,500। एडजस्टमेंट नंबर 5th, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का हो तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस होता है कॉस्ट प्राइस पर से, और हमें ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस दे दिए। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स हमें डेप्रिसिएशन लेना है 5%, लेकिन कॉस्ट प्राइस का। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस दी है फर्नीचर एंड फिटिंग्स की 30,000, तो 30,000 का 5% होता है 1,500, यानी हम लोग फर्नीचर में से 1,500 माइनस करेंगे। वैसे ही ऑफिस इक्विपमेंट्स उसमें भी 5% ही लेंगे, और उसमें भी कॉस्ट प्राइस का है दैट इज 15,000। 15,000 का 5% होता है 750। एंड फिटिंग्स 23,000 माइनस डेप्रीशिएशन दैट इज 1,500, हम लोग डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। आउटर कॉलम में 21500। वैसे ही ऑफिस इक्विपमेंट्स 10,000, डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 750, तो आउटर कॉलम में 9250। इसकी दूसरी इफेक्ट दोनों में माइनस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड to depreciation on furniture and fittings 1500 and to depreciation on office equipments that is 750। Sixth adjustment 1,000 पेड इन एडवांस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर प्रीपेड हो तो जो नाम दिया हो उसमें से माइनस कर देने का। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग होता है प्लस, प्रीपेड होता है माइनस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से हम लोग माइनस कर देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम $9,000 is given minus prepaid 1,000, आउटर कॉलम में 8,000 माइनस किया। दूसरी फेक ऑपोजिट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जितना माइनस किया उतना दैट इज 1,000। एडजस्टमेंट नंबर 7 में का 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट। टेंडर डिपॉजिट यहाँ पे डेबिट में दिया है। डेबिट बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब होता है एसेट साइड, यानी टेंडर डिपॉजिट हमारे लिए कहलाएगा एसेट्स, तो एसेट साइड लिखेंगे टेंडर डिपॉजिट दैट इज 6,000 इज गिवन। हमने डिपॉजिट किया था 6,000 1 अक्टूबर को, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च दैट इज 6 मंथ का मिलेगा। सबसे पहले 6,000 का 12% होता है 720, 720 पूरे साल का, तो 6 मंथ का होगा उसका हाफ होगा 360 दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जिसको कहेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट 360। आउटर कॉलम में 6,360। इसको अगर अलग अलग बताना चाहे तो अलग अलग भी बता सकते हैं। अब इसकी दूसरी इफेक्ट प्लस किया है तो सेम साइड यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट दैट इज 360। एडजस्टमेंट नंबर 8 में कहा है अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ 2,000 वाज डिसऑनर। हम लोग ने बिल डिस्काउंट करवाया 2,000 का, वो डिसऑनर हुआ विच वाज अर्लियर डिस्काउंटेड इन द बैंक। जो हमने बैंक में पहले डिस्काउंट करवाया था, तो ये एंट्री पर से पता चलेगा। सबसे पहले बिल डिस्काउंट हुआ है तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल की एंट्री,
तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये बिल्स रिसीवेबल की एंट्री। उसके बाद जब हम लोग बिल डिस्काउंट करवाते तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और जो बिल को यहाँ पे डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। फिर इन दोनों की हम लोग कंबाइन एंट्री पास करते हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल। जब डिसऑनर होता है तो ये डिस्काउंट ध्यान में नहीं लेने का, यानी डिस्काउंट को छोड़ के जो डेबिट में बचा उसको डेबिट साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट में बचा उसको क्रेडिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। ये कंबाइन एंट्री हमें मिलती है, ये हमें कंबाइन एंट्री मिली। लेकिन जब डिसऑनर होता है तो कंबाइन एंट्री की रिवर्स एंट्री पास की जाती है, दैट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी जो मैंने बिल डिस्काउंट करवाया वो डिसऑनर हुआ तो अब डेटर के पास से वापस से पैसे लेने, और बैंक बैलेंस मैंने इंक्रीज कर दिया तो वो बैंक बैलेंस में से मैं माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले डेटर्स में प्लस होगा, और बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस यहाँ पे एक ही का है तो बैंक में से माइनस होगा। सबसे पहले डेटर्स में प्लस करेंगे, डेटर्स आर गिवन 1,50,000 प्लस डिसऑनर्ड बिल दैट इज 2,000 प्लस कर देंगे तो अब अमाउंट मिलेगी 1,52,000, और बैंक में से माइनस करना है तो माइनस बिल डिसऑनर्ड 2,000 माइनस करेंगे तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 12,000। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 2% बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया हो तो वो डेटर्स में से माइनस होता है, उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू। 2% माइनस करना है, 1,52,000 का 2% 3040 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी आउटर कॉलम में 148,960। बैड डेब्ट्स का टेबल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड। तो जो ओल्ड दिया है वो हमें ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में दे दिया होगा, बैड डेब्ट्स ओल्ड इज गिवन 4,000 हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा, और बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड नहीं दिया, बैड डेब्ट्स न्यू भी नहीं दिया, बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू हमें दिया है जो हमने माइनस किया 3040, इसको प्लस करेंगे दैट इज 7040, और ये सेम अमाउंट माइनस करके बाहर दैट इज 7040। ये सभी पॉइंट खत्म हुए, हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। अब जो बाकी है वो उतारना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 30,000, परचेज हो गया, डेटर्स हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 3,000। देन आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, सैलरी वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही आएगी, सैलरी 42,000, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 18,000, और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 21,000। देन आफ्टर रिसीवेबल क्लेम हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, टेंडर डिपॉजिट हो गया, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल 6,000, बैड डेब्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000। ये डेबिट के सभी पॉइंट खत्म। अब क्रेडिट साइड कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सिर्फ सेल्स बाकी है, सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स दैट इज 6 लाख। अब स्टार्ट करेंगे क्लोज करना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है दैट इज 7,05,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे 7,05,000, डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे और बैलेंस मिलेगा हमें ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट
2,42,000। ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $2,42,000। अब क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल इसमें भी बड़ा आ रहा है 242,360। ये सेम टोटल डेबिट साइड 242,360। ये सभी डेबिट की वैल्यू माइनस करके जो मिलेगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। दैट इज 149,570। ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट सेम अमाउंट 149,570। अब टोटल करेंगे तो ये सेम जो टोटल 149,570 क्रेडिट साइड जो वैल्यू दी है वही टोटल होगा और यही टोटल हमारा बैलेंस कहलाएगा। वो बैलेंस को कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पारेख एंड मेहता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। दैट इज 74785 74785 टोटल 149,570। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 74785 और दूसरे पार्टनर में भी 74785। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का ही टोटल है क्योंकि डेबिट साइड तो कुछ दिया नहीं है। दैट इज ये दोनों को प्लस करेंगे तो 124,785। ये सेम टोटल डेबिट साइड 124,785 माइनस करके हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा टू बैलेंस CF। जो टोटल है वही हमारा बैलेंस 124,785। वैसे ही दूसरे पार्टनर का टोटल भी सेम आएगा 124,785 124,785 बैलेंस भी सेम 124,785। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर का पारेख एंड मेहता 124,785 एंड 124,785 249,570। टोटल करेंगे दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए 314,570। ये सेम टोटल एसेट साइड 314,570।